तो वो जंगल में क्या करता था, भेड़ बकरियां चराता था, और भेड़ बकरियों के चराने के साथ साथ वो क्या कर रहा था, खुदावंद के साथ उसका एक अच्छा रिलेशन था। हालेलुया। और वो कभी गैर जिम्मेवार नहीं हुआ अपने बाप के प्रति। हमें क्या, हम अपने आत्मिक पिता के प्रति, अपने आत्मिक माता के प्रति क्या हम जिम्मेवार हैं? हालेलुया। उसको जब उसका पिता भेड़ और बकरियां चराने के लिए देता था, उसको भेड़िया पड़ता था, रीछ पड़ता था, और वो क्या करता था, अपनी जान पर खेलता था। और क्या करता था, भेड़िया के मुंह से और बाघ के मुंह से उसके जो रीछ होता था, उसके मुंह से वो मेमनों को खींच लेता था। उनके जबड़ों को, शेर के जबड़ों को फाड़ कर भी वो अपने पिता की भेड़ और बकरियां बचाता था। हालेलुया, हालेलुया। और वो काम गुप्त में करता रहा, और कोई नहीं, उसको जंगल में कोई नहीं देखता था। और कभी उसने आकर अपने बाप को ये रियलाइज नहीं कराया, आज देख तेरी मैं 100 भेड़ बकरियां लेकर गया था, गिन ले, 100 की 100 है, एक भी नहीं घटी। बीच से बचाकर लाया हूँ तेरी भेड़ बकरियों को, बाघ से बचाकर लाया हूँ। कभी उसने ये रियलाइज नहीं कराया अपने बाप को। हालेलुया। आज हम थोड़ा सा करें, हम चाहते हैं थोड़ा सा पता लग जाए, किसी भी तरीके से ये पास्टर जी तक बात पहुंच जाए, कैसे भी करके ये बात इनको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन वो गुप्त में कर रहा था, और परमेश्वर उसको सबके सामने उसकी मेज बिछा रहे थे, कहता यही है, कर इसका अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। आज उनका अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, जो परमेश्वर के लिए गुप्त में कर रहे हैं, जिन्होंने कभी आज तक शो नहीं किया कि हाँ प्रभु मैंने आपके लिए दुख उठाया, मैंने ये किया, या कभी किसी को बताया हो कि हाँ लोग मेरी वाहवाही करें या लोगों की मैं सिमती लूं, लेकिन वो खुदा के लिए काम कर रहे हैं। आज परमेश्वर उनको डबल अभिषेक के साथ अभिषेक कर रहे हैं। हालेलुया। ये प्रोफेटिक है आपके लिए, आपके ऊपर वो महाअभिषेक होगा कि जिसके सामने कोई भालू, कोई शेर, कोई बाघ, कोई शैतानी ताकत, कोई दुष्ट आत्मा ठहर ही नहीं पाएगी। ऐसा मसाज परमेश्वर आपको देने के लिए चाहता है। हालेलुया। ये कन्फेस है आज आपके लिए कि परमेश्वर आपको अपने महाअभिषेक से भरे हैं, जो गुप्त में परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने कई बार चर्च में अनाउंस किया, आप ये भेंट पात्र रखा, आप जो डालो उसमें डाल सकते। कुछ लोग होते, मेरा दिल करता हाथ दे दूंगा। हालेलुया। मैं आदर करती हूँ आपकी भेंट का, क्योंकि ये खुदा के लिए होती है, और मैं प्रे करती हूँ उसके लिए। लेकिन अगर आप गुप्त में करेंगे, मैं कई बार हैरान होती हूँ, बहुत कम लोगों को देखती हूँ जो गुप्त में एक अच्छी भेंट खुदावंत के लिए लेकर आए। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये बोया है, और आज गुप्त में मेरे को ऐसे लोगों से आ रहा है जिनको मैं जानती नहीं, कभी मैंने उनको फेस टू फेस देखा ही नहीं, वहां से परमेश्वर मुझे भेज रहे हैं। हालेलुया। आप जैसा बीज रहे हैं, सेम परमेश्वर उससे भी कहीं ज्यादा उसका 100 गुना करके परमेश्वर आपको लौटा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता यही है, इसी का अभिषेक कर। आप जो यहाँ पर बैठे हुए हो, आप ही हो, आप ही हो, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हो। अगर आप नहीं होते यहाँ पर, अगर आपके लिए ये वर्ड नहीं होता, तो आज आपने यहाँ होना नहीं था। आज कुछ लोग मिस हैं, क्यों? क्योंकि ये वर्ड उनके लिए नहीं था, आपके लिए, जो आप यहाँ पर मौजूद हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको डबल अनॉइंट से ब्लेस कर ले। वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। राजा ही बनाता रब ने, की बनाता? राजा ही बनाता। फिर भी आज कुछ लोग बेचारे, कुछ लोगों के अंदर जो फितरत होती है मांगने वाली, कभी अमीर नहीं होते ऐसे लोग। हालेलुया। प्रभु ने आपको क्या बनाया? राजा। सब कुछ पहले से प्रोवाइड कर दिया, यहाँ तक कि आपका जन्म हुआ, आपके लिए दूध आपकी माँ के पास पहले से आ गया। फिर भी चिंता करते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे। विश्वास ही नहीं है खुदा पर, जो आपके जन्म से पहले आपकी माँ की छाती में दूध भर सकता है, तो क्या वो आपके कल की चिंता नहीं करता? हालेलुया। क्या लिखा है?
परमेश्वर ने आदम को राजा करके बना दिया और क्या बोला जाकर, कहते हैं परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या दिया? आज आदम और हवा के पास क्या है? आशीष है। हालेलुया। आपके पास क्या है आज? यीशु के वसीले से आती है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या उनको दिया? आशीष दी। और मैं आपको ब्लेस करती यीशु मसीह के नाम से, इस वेदी के ऊपर से। परमेश्वर ने बोला मूसा को, मेरे लोगों को क्या करना? आशीष देना, कहना उनसे कि यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकाए, यहोवा की रोशनी तुम्हारे ऊपर हो, उसका उजाला तुम्हारी जिंदगियों में चमके यीशु मसीह के नाम से। हर तरह का अंधकार आपके जीवन से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्या बोला कि उनको तो उसने, परमेश्वर पिता ने आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। बोले आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला? फूलो फलो। परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है? आपके अंदर एक ऐसी परमेश्वर ने ताकत रखी है जो हमेशा आपको बढ़ाती है। बहुत त्याग की आशीष, फलवंत होने वाली आशीष जो आपको फलवंत करती है। आप फूलो फलो किसमें? हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। कैसे फूलो फलो? आज बंद होके खुलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से आदम और हवा को बोला, तुम फूलो और फलो। परमेश्वर ने आपको फूलने और फलने के लिए बनाया। हालेलुया। बहुत सारे लोग जिनके पास बच्चे नहीं है, उनके लिए परमेश्वर आज बोल रहा है फूलो और फलो। और आपको पता है मेन परमेश्वर कहां पर बोल रहा है? आपको परमेश्वर आत्मिक संतान देना चाहता है। हालेलुया। सोच कर देखो, शादी को 2 साल हो जाए, शोर मचा देते हैं, 2 साल हो गए हले तक कोई बच्चा नहीं हो रहा, करो प्रार्थना, हले तक कोई बच्चा नहीं, चलो डॉक्टर के पास, इसके पास भी जाओ, उसके पास भी जाओ। अगर साल 2 साल बच्चा नहीं होता, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप 2 साल से यीशु मसीह में हो, 3 साल से यीशु मसीह में हो, 10 साल से यीशु मसीह में हो, कितने बच्चे आपने प्रभु में पैदा किए? आत्मिक बच्चे कितने पैदा किए? कितनों को आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर यीशु मसीह के पास ले, वो आपके बच्चे आत्मिक। हालेलुया। परमेश्वर ने कौन सा फलवंत होने के लिए बोला है? कि तुम फल लाओ। यीशु मसीह ने उसके यूहन्ना के 15 अध्याय के अंदर बोला कि मेरी इच्छा है कि तुम जाओ और क्या करो? फल लाओ। क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। परमेश्वर को सूखे लोग पसंद नहीं है, परमेश्वर को खाली लोग पसंद नहीं है, खाली हाथ वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्या लेकर आओ? परमेश्वर ने बोला जब मेरे भवन में आना, खाली हाथ ना आना, छूछे हाथ ना आना, क्योंकि छूछे हाथ परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आज हम कई बार, मैं कुछ लोगों को बोलती हूँ 14 साल से यीशु ना पास्टर जी 15 साल हो गए। मैं ये सोचती हूँ 15 साल हो गए, मतलब 14 के हम 15 बताते हैं, लेकिन 15 साल में तीर कौन सा मारा? कितने लोगों को बचाया, कितने लोगों को पैदा किया। सबसे बड़ा आपके लिए ये प्रोफेसी कि तुम फूलो फलो। आज परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे फलों से पूरा संसार भर जाए, पूरी पृथ्वी भर जाए और आप जगह जगह जाओ। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे गवाह बनोगे। तुम मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक, जगत के अंत तक तुम जाओगे और वहां पर क्या करोगे? मेरी गवाही दोगे। हालेलुया। लोगों को बचाओगे, मेरे पास लेकर आओगे। हालेलुया। क्यों आज बरकत नहीं है? अब्राहम के पास मालूम है कितनी बरकत थी। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे नेशन को, तेरे देश को बढ़ाऊंगा। ये सारी बरकतें अब्राहम की जो हमारी हैं। फिर क्यों आज नहीं बांट रहे? कुछ लोगों के बिजनेस नहीं बांट रहे, कुछ लोगों की जहां है वहां के प्रॉब्लम कहां पर है? क्योंकि वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहे। हालेलुया।
वो चर्च आते हैं, चर्च को एक यही समझा है, पहले अन्य जातियों में थे, बाबा के पास झाड़ा करवाते थे, आज जाइए सिर पीड़े झाड़ा करवाइए। और अब यीशु मसीह के पास आते हैं तो भी यही करते हैं, ये ठीक हो जाए। क्या कभी हमने यीशु मसीह की क्रूस को लिया, उसके सुसमाचार को लिया कि परमेश्वर आज मेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैंने तेरे वचन को लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर मैं आपको बताऊं कि किन सिचुएशन में मैंने सेवकाई शुरू की, जब बच्चे बिल्कुल छोटे थे, माँ बिल्कुल, मेरी मदर बिल्कुल बेड पर थी, 1 इंच नहीं हिल पाती थी, कोई उनको केयर करने वाला नहीं था, कोई भी पास नहीं था, लेकिन मैं वचन को लेकर जाती थी। हालेलुया। आज लोग बोलते आपके पास टीम है, आपके पास वॉलंटियर है, लेकिन जब सेवा की थी तब कुछ नहीं था, लेकिन जब खुदा ने देखा तब वो परमेश्वर ने हेल्पर स्वर्ग से मेरे लिए भेजे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है जो किसान जो हालात को देखता रहता है, मौसम को देखता रहता है, वो कभी बीज नहीं बो सकता। अगर किसान सुबह उठे, आज तो ठंडी है, आज रहने दो, आज नहीं खेत में बीज बोते, मौसम ठीक होगा फिर जाएंगे, थोड़े दिन बीते, चलो जी अभी तो बारिश शुरू हो गई, बारिशें निकल जाए फिर बीज बोएंगे, अभी तो बारिश चल रही है, फिर थोड़े दिन बीते, आज तो गर्मी शुरू हो गई, थोड़ा मौसम सही हो जाए फिर बीज। वो कभी भी बीज ऐसा इंसान बीज नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वेट कर रहे हैं, ये सही होगा फिर हम प्रभु की सेवा। बहुत सारे लोग शर्त रखते हैं, प्रभु आके कहेगा ना बपतिस्मा है फिर लवांगे, बैठे रहो, और पता तब चलेगा जब अधोलोक खुला होगा, चीखो पुकार होगी, और फिर आप बोलेंगे प्रभु 1 मिनट का टाइम दे दे। प्रभु बोलेगा जे 60 साल 70 साल नहीं कुछ तेरे तो होया, 1 मिनट इसको की करेगा। आज मौका है, पश्चाताप करो, तौबा करो, यीशु मसीह के पास आ जाओ। हालेलुया।